बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मरते वक्त इंसान इन दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है। वह सब कुछ भूल जाता है, अपना माल व दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, अजीजो अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार। मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है। मगर सुनो, मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। उनको सामने बैठाकर चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में, उनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर वो रो भी नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा था। बस मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए और कहने लगे, हजरत, हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले शख्स के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आस पास में उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारत बैठे हुए थे और उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब उस मरने वाले शख्स की आंखें छत के ऊपर लगी हुई थी, कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी तो वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाहू अकबर। उसको न कमाया गया माल याद आया, न दौलत याद आई, न गाड़ी याद आई, न बंगला, न बैंक बैलेंस, न अजीजो अकारिब, न दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि ना तो उसे माँ याद आई, ना तो उसे बाप याद आया, न बहन, न भाई। कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा हुजूर, साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ हैं? बीवी दौड़ कर आई, बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही है। सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चे को देखता है, अल्लाह ताला उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है। जब आखिरी बार बच्चे को देखता है तो वह यह भूल जाता है कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे मरने के बाद मेरे प्यार से बच्चे को कोई पानी देगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चे को कोई खाना देगा या नहीं, मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीजो अकारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह इनका कोई ख्याल रखेगा या नहीं। इन यतीम बच्चों का क्या बनेगा। इनकी आंखें रो रही है, चमचम बरस रही है। बीबी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा। खुदारा, मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम ज़रूर देना। इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को रोशन कर देगा। इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र में नूर भर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकले यासीन वल कुरानिल हकीम मुझे जहन्नुम की आग से दूर कर देगा, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। खुदारा, मेरे बच्चों को कुरान मजीद ज़रूर पढ़ाना, इनको दीन की तालीम ज़रूर देना। दोस्तों, मैं आप तमाम भाइयों के आगे गुजारिश करता हूँ, आप अपने बच्चे को कुरान मजीद ज़रूर पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम ज़रूर दें। तुमने वो वाक़या नहीं सुना, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आपने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। मुर्दा अजाब में मुब्तला था। इसकी कब्र जहन्नुम के घरों में गड्ढा बन चुकी थी। मुर्दा अजाब में मुब्तला था, चीखो पुकार कर रहा था। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद जब वापसी इख्तियार करके जब उसी रास्ते से आपका गुजर हुआ, आपने देखा वही शख्स, जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसको कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसके कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। दोनों हाथ उठाए अर्ज की, मेरे मालिक, थोड़े देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था, यही कब्र जहन्नुम के घरों में से गड्ढा बनी हुई थी।
थोड़ी देर के बाद यह जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले इसने अपनी बीवी को हामिला छोड़कर मरा था। बीवी का बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने बच्चे को मस्जिद में भेजा, मकतब में भेजा। वो आलिम ने उसके बच्चे को जब बिस्मिल्लाह पढ़ाई, अल्लाहु अकबर, आज उस बच्चे ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी तो उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे हया आई कि उसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेते हुए बच्चे के बाप को जहन्नुम में डालूं। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं करता, इसलिए मैंने उसे दोजख से निकालकर जन्नत में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ, अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर दें। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल न आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर देना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह पाक का एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो तौबा करता करता है, कहता है कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना। एकदम उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, एकदम से उसके होंठ कप कपाने लगे, उसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आ गया। फरमाते हैं, जब इंसान के रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई जब ऊपर जाती है, जब दिल और फेफड़ों तक जाती है, तो ये वो लम्हा होता है, वो वक्त होता है जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार दुनिया में ही फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो वक्त होता है जब रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है। ये वो मरहला होता है जब इंसान शैतान और फरिश्ते को देख रहा होता है। एक तरफ शैतान उसके कान में मशवरे देता है, दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकालने लगती है। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, अगर अल्लाह का नेक बंदा होता है, तो फिर उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़ने की तलकीन करता है, दुरूद पढ़ने की तलकीन करता है। यह तब होता है अगर इंसान नेक हो। अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरों को कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। मोहतरम नाजरीन, आज हमारी आंखें खुली हुई है, आज हमारी सांसें चल रही हैं, खबर इसके कि वो वक्त गुजर जाए। काश मेरी यह बात आपके दिल में उतर जाए। ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए नेमतें हैं। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मरने से पहले कब्र की रोशनी के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, दोजख के अजाब से बचने के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले या न मिले, मालूम नहीं फिर ज़िंदगी मिले या न मिले, इसलिए आज ही इकट्ठा कर लो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला मेरा बताना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मोहतरम साथियों, अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला से दुआ है, बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दें, आमीन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।